दोस्तों, 2020 हम सबको याद रहने वाला है, खास करके कोविड-19 के चलते। बट 2020 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, जो काफ़ी अच्छी रही हैं और शायद हमेशा हमें याद रहें। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, तो 2020 की शुरुआत में सबसे पहले तो अपने सोसाइटी स्थित मंदिर पे महाशिवरात्रि का आयोजन किया, जहाँ शिव जी की भव्य पूजा की गई। रुद्राभिषेक हुआ और हम लोगों ने हवन भी किया। मेरे बच्चों का बर्थडे था, तो बच्चों के बर्थडे में इस बार मैंने मंदिर में भंडारा कराया था। ये तब की बात है जब भारत में कोविड-19 जो है अच्छी तरह से दस्तक भी नहीं दे पाया था। उसके बाद फिर नवरात्रि आई। नवरात्रि के समय तक जो है मुझे याद नहीं ऑफिशियल लॉकडाउन चालू हुआ था कि नहीं हुआ था, पर हमारे ऑफिसेस जो है पहले से बंद हो गए थे और हमने वर्क फ्रॉम होम करना चालू कर दिया था। तो नवरात्रि का उपवास जैसे मैं हर साल करता हूँ, इस साल भी किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हर साल मैं ऑफिस जाता था, आता था, तो आने जाने में बहुत समय लगता था और साथ में उपवास करना और ऑफिस का भी काम करना, ऑफिस आना जाना, तो उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती थी। इस बार घर से काम करना होता था, तो समय पे अपना काम मैं निपटा देता था और उसके बाद और उससे पहले मेरे पास में बहुत समय होता था, तो मैं बड़े आराम से दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने कंप्लीट कर दिया, जो मुझे 9वें दिन तक चलता था। वो लगभग मैंने 5 दिन में सप्तशती का पाठ मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद रोज़ जो है मैं सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता था, तो कुंजिका स्तोत्र तो मैं साल भर उसका पाठ करता हूँ। फिर मैंने भगवत गीता का पाठ प्रारंभ किया। नवरात्रि खत्म हो गई, नवरात्रि के कुछ दिन आगे तक चला ही कार्यक्रम। भगवत गीता का पाठ भी पूरा हो गया। लॉकडाउन लगने के बाद से हमारे सोसाइटी स्थित मंदिर में पंडित जी का आना बंद हो गया, तो शाम की पूजा की जिम्मेदारी मैंने ले ली। शुरुआत में थोड़ा डर रहा, लेकिन उसके बाद डर निकल गया। तब से अभी लगभग 2 महीने हो गए, रोज शाम को मंदिर की आरती मैं निभा रहा हूँ और उससे जो आत्मिक खुशी मिल रही है, उसकी व्याख्या करनी जो है मुश्किल है। तो और तो रोज शाम को जो है मैं स्नान करके मंदिर जाता हूँ, वापस आता हूँ पूजा करके, घर में आके फिर से नहाता हूँ और नहा करके अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने दीपक जला करके 2-3 माला कर लेता हूँ। तो इतना कुछ जो है मैं कभी नहीं कर पाता, जो अभी किया है। तो ये बात तो रही आध्यात्मिक दृष्टि से जो है मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया पिछले 2 महीनों में। अब आते हैं हेल्थ की बात। तो पिछले 2 महीनों से मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ,
और प्राणायाम। तो शुरुआत में मैं सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करता रहा। फिर इस बीच मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन किया। तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मेरे प्राणायाम में और भी बढ़ोतरी हो गई। तो जो मैं पहले करता था वो तो करता ही हूँ, और साथ में जो है आर्ट ऑफ लिविंग का 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका और सुदर्शन क्रिया भी करने लगा हूँ। तो मेरा एक्सरसाइज जो है सूर्य नमस्कार और ये सब प्राणायाम, ये सबको मिला करके लगभग 1-1.25 घंटा होता है। तो ये तो हो गई हेल्थ की बात। अब आते हैं एजुकेशन पे। तो पिछले 1 महीने से मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 से 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक जो है मेरा प्राणायाम चलता है। उसके बाद 15 मिनट में मैं स्नान करना और घर के अंदर पूजा पाठ जो है वो निपटा लेता हूँ। जो दैनिक पूजा है वो निपटाता हूँ। सुबह 6:30 बजे, जो कि सिंगापुर का सुबह 9 बजे होता है, उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। और इस ट्रेनिंग के बीच में 9 घंटे का ट्रेनिंग रहता है। ये ट्रेनिंग छूटती है लगभग 3:30 बजे। इस बीच में मुझे खाना खाने के लिए 10 मिनट मिलता है। लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का, लेकिन वो लंच ब्रेक सिंगापुर के समय के हिसाब से होता है, सुबह 9:30 बजे। तो उस समय लंच करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट डिलीवरी से रिलेटेड वर्क जो है मैं उस 1 घंटे में निपटाता हूँ। और बीच में जब चाय का वगैरह का कुछ 10 मिनट का ब्रेक होता है तो उसमें मैं खाना खाता हूँ। तो 3:30 बजे मेरे 9 घंटे की ड्यूटी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग रहता है मोस्टली। 3:30 से 4 में आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, और 4 से लेकर के 5:30 बजे तक मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करता हूँ। 5:30 बजे स्नान करता हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मंदिर चले जाता हूँ, वहाँ की साफ सफाई करता हूँ, आरती करता हूँ और बहुत सारे मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ करता हूँ। और 6:30 बजे के आसपास मैं वापस घर में आ जाता हूँ। 6:30 बजे घर में आकर के तुरंत फिर से स्नान करता हूँ और घर में दीपक जलाता हूँ और 3 माला का जाप करता हूँ भगवान के सामने। तो ये सब करते करते मुझे 7:15 कभी 7:30 बज जाते। 7:30 बजे से लेकर के 8:30 तक 1 घंटे फिर से प्रोजेक्ट का काम करता हूँ, और 8:30 बजे फिर सब काम बंद करके बाहर बालकनी में बैठ जाता हूँ। ठंडी हवा आती रहती है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों से थोड़ा बहुत बात करता हूँ, थोड़ा बहुत खेलता हूँ उनके साथ, नहीं तो अकेले बैठे रहता हूँ। तो वो थकावट पर निर्भर करता है। जिस दिन ज़्यादा थकावट रहती है वहाँ तो उस दिन शांत बैठे रहता हूँ, बच्चों को समय नहीं दे पाता। लेकिन जिस दिन थकावट नहीं रहती उस दिन समय देता हूँ, कोशिश करता हूँ। और रात को 8:30 बजे जो है हमारा खाना भी हो जाता है, और 10 बजे तक जो है 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो भी जाता हूँ। तो खैर ये जो ट्रेनिंग है वो तो अभी मेरे इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। तो
काफ़ी कुछ जो है एक साइड से रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ तो देखो क्या क्या अचीव हुआ, आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी चीज़ें अचीव हुई। हेल्थ के लिए मेरा एक अच्छा रूटीन बन गया जो कभी नहीं बन पाया था पिछले 10-15 सालों से। तो एक मेरा बराबर से अच्छा रूटीन बन गया। योगाभ्यास प्राणायाम होने लगे, सूर्य नमस्कार होने लगा। रोज 9 घंटे की ट्रेनिंग, एक महीने मतलब जो है अध्ययन के क्षेत्र में भी काफी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ समझ लो। काम नहीं रुका। मैंने ट्रेनिंग के बाद में 3 घंटे या 4 घंटे कुछ काम किए, लेकिन जो भी काम किया इफेक्टिव काम किया। उतना काम करने में शायद मुझे पहले पूरा दिन लग जाता था। तो जो काम मैं 9 घंटे में करता था वो 3 घंटे 4 घंटे में मैं अक्सर निपटा देता हूँ। इसके अलावा अब आते हैं फिनांस पे। तो ऑफिस नहीं आने जाने से, सब दुकान बंद रहने से जो फिजूल खर्ची है, फिजूल का जो खर्च होते हैं उसमें काफ़ी लगाम आई है। और इसका प्रभाव ये रहा है कि मैंने होम लोन का ईएमआई में काफ़ी कुछ एडवांस मैंने पेमेंट किया है। तो ये जितने भी काम हुए हैं वो बहुत आत्मिक संतोष देने वाला है। और कोविड-19 के डर के बीच में ऑफकोर्स डर रहा है, चिंता हुई है समय समय पे, लेकिन इतना व्यस्त रहा कि मैं उन चिंताओं को ज़्यादा फील नहीं कर पाया, अनुभव नहीं कर पाया। तो चिंता और डर तो याद रहेंगे, लेकिन उन सब के साथ में ये जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो भी याद रहेगा। और सबसे बड़ा ये अनुभव जो हमें कोविड-19 के समय मिला है, ये आदमी की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं। फिजूल खर्ची जो है ज़्यादा होता है। तो ये सीख है आने वाले समय के लिए। धन्यवाद।